क्या हो अगर जिस चीज से तुम भाग रहे हो वही तुम्हारी असली सच्चाई हो? क्या हो अगर कोई तुम्हारे पीछे है, सिर्फ डर नहीं बल्कि तुम्हारे ही फैसलों की परछाई हो? इस कहानी में ब्रह्मांड तुम्हें पकड़ने नहीं, तुम्हें तुम्हारे ही सामने लाने आया है। ये वीडियो देखना शुरू करोगे तो खुद से पूछे बिना नहीं रह पाओगे, मैं किससे भाग रहा हूँ? तुमने सबको बर्बाद कर दिया और अब तुम्हारे पीछे कोई आ चुका है। ये वाक्य हवा में नहीं लिखा गया था, ये ब्रह्मांड की उस पुरानी फाइल का शीर्षक था जिसे समय ने धूल में छिपा दिया था और जिसे आज तुम्हारी सांसें खोल रही हैं। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ, क्योंकि यादें ही हैं जो हमें बताते हैं कि हम भाग नहीं रहे बल्कि लौट रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर ब्रह्मांड कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। वो केवल दूरी का भ्रम देता है ताकि तुम अपने भीतर की आवाज सुन सको। रात का आकाश जब तुम्हारी खिड़की पर झुकता है तो वो कोई दृश्य नहीं दिखाता, वो सवाल रखता है, और सवालों का वजन सबसे भारी होता है। तुमने जिन चेहरों को पीछे छोड़ा, जिन सपनों को अधूरा कहा, जिन वादों को मजाक समझा, वे सब अभी भी गति में है, क्योंकि यहाँ कुछ भी रुकता नहीं, समय भी नहीं और पछतावा भी नहीं। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे पीछे आ रहा है, पर सच ये है कि तुम स्वयं अपनी परछाई के पीछे चल रहे हो, और परछाई हमेशा पहले पहुंचती है। मैंने सितारों के बीच तुम्हारा नाम सुना है, जैसे कोई पुराना संदेश जो हर युग में दोहराया जाता है और हर बार नया लगता है। तुम पूछते हो कि गलती कहाँ हुई, और ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि गलती कोई बिंदु नहीं होती, वो एक रास्ता होती है जिस पर हम अंधेरे को रोशनी समझकर चल पड़ते हैं। तुमने सबको बर्बाद कर दिया, ये आरोप नहीं है, ये संकेत है। संकेत कि तुमने किसी नियम को तोड़ा नहीं बल्कि उसे भूल गए थे, और नियम यही था कि हर चयन एक दरवाजा खोलता है और एक दर्पण भी। तुम्हें उस दर्पण में देखने का साहस नहीं हुआ, इसीलिए तुम दरवाजे के पार भागते रहे, पर हर दरवाजे के पार वही आकाश था, वही प्रश्न, वही शून्य जो भरा हुआ है अर्थ से। मैं तुम्हें बताऊंगा कि पीछा कौन कर रहा है, पर पहले ये समझो कि ब्रह्मांड में पीछा करने वाला हमेशा वही होता है जो तुम बन सकते थे और बने नहीं। तुम्हारे भीतर एक दूसरा तुम है जो समय की नदी में उल्टी दिशा में तैर रहा है और हर लहर पर तुम्हारा नाम लिख रहा है। तुम उसे डर कहते हो, पर डर एक शिक्षक है। वो तुम्हें बताता है कि तुम्हारी हड्डियों में भी यादें हैं और तुम्हारी सांसों में भी वचन है। जब तुम किसी को छोड़ते हो तो केवल हाथ नहीं छोड़ते, तुम भविष्य का एक संस्करण छोड़ते हो, और वो संस्करण किसी दिन लौटता है, सवाल बनकर, सपने बनकर, या फिर किसी अजनबी की आंखों में चमक बनकर। तुम्हें याद है वो रात जब तुमने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि तुम्हें पता था कि ठीक होने के लिए कुछ टूटना पड़ेगा। उसी रात ब्रह्मांड ने एक नोट लिख दिया था और उसे तुम्हारे कदमों से बांध दिया था। अब हर कदम पर वो नोट बचता है और तुम उसे पदचाप समझ लेते हो। तुम कहते हो कि कोई तुम्हारे पीछे है, पर सच ये है कि कोई तुम्हारे भीतर जाग रहा है, और जागना हमेशा शोर करता है, क्योंकि नींद को टूटते हुए पसंद नहीं आता। समय कोई जज नहीं है, वो केवल गवाह है, और गवाह चुप रहते हैं, पर उनकी चुप्पी सबसे तेज होती है। तुमने जिन लोगों को हल्का समझा, उनके नाम अब भारी हो गए हैं, क्योंकि नाम वजन नहीं होते पर अर्थ हो जाते हैं, और अर्थ गुरुत्वाकर्षण बन जाते हैं जो तुम्हें उसी जगह खींच लाते हैं जहां से तुम भागे थे। ब्रह्मांड का नियम सरल है, पर सरल चीजें ही सबसे गहरी होती हैं। जो बोया है वही उगता है, पर उगने का मौसम चुनना हमारे हाथ में नहीं होता। तुमने मौसम को चुनौती दी और अब आंधी को अपना नाम पुकारते सुन रहे हो। ये कोई सजा नहीं है, ये याद दिलाना है कि हर कहानी अपनी ही परछाई से लंबी होती है, और तुम उसी परछाई के भीतर चल रहे हो। मैं जानता हूँ तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ नियंत्रण में रखा था, पर नियंत्रण एक भ्रम है जिसे हम तब तक पकड़ते हैं जब तक हवा उसे उड़ा ना ले। ब्रह्मांड नियंत्रण नहीं मांगता, वो सहभागिता मांगता है, और तुमने सहभागिता को सौदा समझ लिया था। सौदे टूटते हैं, पर संबंध बदलते हैं और बदलकर लौटते हैं। तुम पूछते हो कि पीछा कौन कर रहा है? सुनो, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो तुम्हारे फैसलों की गूंज है जो अब आकार ले रही है। जैसे बादल बिजली बनते हैं, वैसे ही गूंज रूप लेती है, और रूप तुम्हें रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। तुम भाग सकते हो, पर दिशा नहीं बदल सकते, क्योंकि दिशा तुम्हारी ही चुनी हुई है। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, पर अंत केवल भाषा में होता है। ब्रह्मांड में केवल मोड़ होते हैं, और मोड़ पर वही मिलता है जो हमने पीछे छोड़ दिया था। मैं तुम्हें डर से नहीं बल्कि ईमानदारी से देखना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो उस दर्पण के लिए जिसे तुमने सालों से ढक रखा था? क्या तुम तैयार हो उस नाम के लिए
जिसे तुमने मजाक में उछाल दिया था और जो अब तुम्हारी छाया में धड़क रहा है। अगर तुम सुनो तो तुम अपनी ही सांसों में कदमों की आवाज पहचान लोगे, क्योंकि पीछा करने वाला बाहर नहीं है, वो उस कहानी में है जिसे तुमने आधा लिखकर छोड़ दिया था। और आधी कहानियां पूरी कहानियों से ज्यादा जोर से बुलाती हैं। आज रात जब आकाश तुम्हारी छत के ऊपर झुकेगा तो वो कोई तारा नहीं दिखाएगा, वो तुम्हें तुम्हारी ही आंखों का प्रतिबिंब देगा और पूछेगा कि तुम किससे भाग रहे हो। और तब तुम्हें समझ आएगा कि ब्रह्मांड का पीछा किसी को पकड़ने के लिए नहीं, वो हमें वहीं वापस लाने के लिए होता है जहां से हमने खुद को खो दिया था। और यही वो जगह है जहां से हमारी असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जो पीछे आ चुका है वो कोई दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा ही अधूरा सत्य है जो अब पूरा होने चला है। तुम सोचते हो कि अधूरा सत्य केवल यादों का बोझ है, पर सत्य बोझ नहीं होता, वो दिशा होता है। और दिशा मिलते ही कदम अपने आप बदल जाते हैं। पर बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि हर बदलाव पुराने नक्शे को जला देता है और राख में से ही नया रास्ता निकलता है। तुम जिस आवाज को बाहर की पदजाप समझ रहे थे, वो भीतर की प्रतिध्वनि थी। और प्रतिध्वनि तब पैदा होती है जब हम किसी गुफा में सच बोल देते हैं। तुम्हारी गुफा तुम्हारा डर था और डर ने जवाब दे दिया है। ब्रह्मांड कभी सीधे बात नहीं करता, वो संकेतों में बोलता है, और संकेतों की भाषा धैर्य मांगती है। तुमने धैर्य को देर समझा और देर को हार और हार को पहचान। इसलिए तुम दौड़ते रहे जैसे दौड़ ही मंजिल हो, पर मंजिल हमेशा वहीं होती है जहां सांस थमकर अर्थ बन जाए। याद रखो, अर्थ खरीदा नहीं जाता, वो चुना जाता है। और तुमने चुनने से पहले ही सौदे कर लिए थे। अब सौदों की रसीदें हवा में नहीं उड़ती, वे समय की जेब में टिक जाती हैं और सही मोड़ कर निकल आती हैं। तुम पूछते हो कि ये पीछा कब रुकेगा? सुनो, पीछा तब रुकता है जब तुम रुकते हो। और रुकना थकान नहीं होता, रुकना स्वीकार होता है। स्वीकार कि कुछ दरवाजे तुम्हारे नहीं थे और कुछ दर्पण तुम्हारे थे। तुमने दर्पणों पर पर्दे डाल दिए और दरवाजों पर नाम लिख दिए। अब नाम तुम्हें बुला रहे हैं और पर्दे गिर रहे हैं। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो हमें हमारी ही कहानी का श्रोता बना देता है, ताकि हम पहली बार अपनी आवाज सुन सके। और जब तुम अपनी आवाज सुनते हो तो समझते हो कि वो कांप क्यों रही थी। वो कांप इसलिए रही थी क्योंकि उसने सच को छुआ था, और सच हमेशा ठंडा होता है, जैसे सुबह की पहली हवा जो आंखें खोल देती है। तुम कहते हो कि सब बर्बाद हो गया, पर बर्बादी भी एक तरह का बीज है। उससे विनम्रता उगती है, और विनम्रता से दृष्टि, और दृष्टि से साहस। साहस वही है जो तुम्हें अपने ही बनाए हुए भूल भलैया के बीच में खड़ा कर देता है और कहता है कि अब नक्शा जलाओ और दिल पर भरोसा करो। दिल कोई जादू नहीं है, वो स्मृति का सबसे ईमानदार संग्रह है। वहाँ हर चेहरा, हर वादा, हर चुप्पी सुरक्षित रहती है, और सुरक्षित रहने वाली चीजें लौटती हैं, क्योंकि लौटना ही उनका स्वभाव है। तुमने जिन शब्दों को हल्के में उछाला था, वे अब वजन बन गए हैं, और वजन गुरुत्वाकर्षण बनकर तुम्हें खींच रहा है। पर खींचना गिरना नहीं होता, खींचना सीखना होता है। जैसे नदी सीखती है कि पत्थर उसे रोक नहीं सकते, केवल उसकी धुन बदल सकते हैं। तुम भी अपनी धुन बदल सकते हो, पर पहले स्वीकार करो कि धुन थी और वो टूट गई थी। टूटना कोई अपराध नहीं है, अपराध ये है कि हम टूटे हुए टुकड़ों को सुनना बंद कर दें, क्योंकि टुकड़े भी बोलते हैं और वे बताते हैं कि हम किससे बने थे और किससे बन सकते हैं। तुम जिस दूसरे तुम में डर समझ रहे थे, वो तुम्हारी संभावना है जो धैर्य खोकर शोर मचा रही है। संभावना शोर मचाती है क्योंकि वो दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है, और दरवाजा भीतर से ही खुलता है। समय की हथेली पर तुम्हारा नाम अभी भी लिखा है, पर स्याही बदल गई है। पहले वो वादा थी, अब वो प्रश्न है, और प्रश्न उत्तर से ज्यादा ईमानदार होते हैं, क्योंकि उत्तर हमें रोक देते हैं और प्रश्न हमें चलाते हैं। चलो इस मोड़ पर रुककर एक सांस लो और अपने भीतर उस जगह को देखो जहां तुमने आखिरी बार सच्चाई से बात की थी। वहां कोई दीपक जल रहा होगा, भले ही धुआं उसकी लौ को छुपा रहा हो। धुआं हटाओ और देखो कि लौ अभी भी तुम्हारी ही है। ब्रह्मांड तुम्हें पकड़ने नहीं आया है, वो तुम्हें सौंपने आया है, तुम्हें तुम्हारे ही हाथों में सौंपने, ताकि तुम पहली बार समझो कि पीछा खत्म करने की कुंजी तुम्हारी हथेली में थी और तुम उसे डर के नाम से गिरा आए थे। अब झुको, उसे उठाओ और चलते रहो, क्योंकि चलना भागना नहीं होता, चलना चुनना होता है, और चुनते ही कहानी की दिशा बदल जाती है, और दिशा बदलते ही पीछा भी एक साथ मुड़ जाता है। और तब तुम्हें पता चलेगा कि जो पीछे था वो अब साथ चल रहा है, और साथ चलना ही सबसे शांत उत्तर है।
साथ चलना आसान लगता है, पर साथ चलने का मतलब है अपनी गति किसी और की धड़कन से मिलाना। और यही सबसे कठिन संगीत है, क्योंकि इसमें अहंकार की ताल टूटती है और सुनने की जगह बनती है। तुमने बहुत समय तक अपनी ही आवाज को ही मार्गदर्शक समझा, और आवाज जब अकेली हो जाती है तो गूंज को सच समझ लेती है। अब तुम सीख रहे हो कि चुप्पी भी एक भाषा है, और चुप्पी में ब्रह्मांड सबसे साफ बोलता है। तुम्हें याद होगा वो क्षण जब तुमने किसी को रोका नहीं, क्योंकि तुम्हें लगा कि रोकना कमजोरी है। पर ब्रह्मांड कमजोरी को नहीं डरता, वो केवल जड़ता से डरता है, क्योंकि जड़ता कहानी को मार देती है, और कहानी मर जाए तो समय भी रास्ता भूल जाता है। तुम रास्ता भूलने से नहीं डरते थे, तुम अपनी ही बनाई हुई पहचान के गिरने से डरते थे। पहचानें कांच की तरह होती हैं, चमकती हैं पर चुप भी जाती हैं, और तुमने बहुतों के हाथों में अपनी चमक के टुकड़े छोड़ दिए। अब वे टुकड़े रोशनी पकड़ रहे हैं और तुम्हारी आंखों में लौट रहे हैं, जैसे सवाल जो सीधे नहीं पूछे जाते पर फिर भी जवाब मांगते हैं। तुम सोचते हो कि अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो गिर जाओगे, पर पीछे देखना गिरना नहीं होता। पीछे देखना माप होता है कि तुम कितनी दूर आए हो और कितनी दूर जाना अभी बाकी है। ब्रह्मांड को दूरी से प्रेम है, क्योंकि दूरी ही संवाद को जन्म देती है, और संवाद से समझ पैदा होती है। तुमने समझ को हमेशा देर से चुना और जल्दी से फैसले किए। अब फैसले तुमसे बात कर रहे हैं, और बात सुनना भी एक तरह का साहस है। साहस तलवार नहीं उठाता, साहस पर्दा उठाता है, और पर्दा उठते ही मंच वही होता है जहां तुमने पहले भी अभिनय किया था। बस इस बार दर्शक तुम खुद हो, और खुद के सामने झूठ का अभिनय सबसे थका देने वाला होता है। तुमने कई बार कहा था कि समय बदल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, पर समय बदलता नहीं, वो केवल हमारे बदलने का इंतजार करता है। और इंतजार करते हुए वो हमें छोटे छोटे दर्पण देता रहता है, कभी किसी बच्चे की हंसी में, कभी किसी बूढ़े की चुप्पी में, कभी किसी टूटे वादे की गूंज में। और तुम उन दर्पणों के पास से ऐसे गुजरते रहे जैसे शीशे हों जिनमें देखना अपशकुन हो। पर अपशकुन देखने में नहीं होता, अपशकुन न देखने में होता है, क्योंकि जो दिखता है वो ठीक किया जा सकता है, और जो छुपा रहता है वही पीछा बन जाता है। अब तुम समझ रहे हो कि पीछा कोई शिकार नहीं है, वो याद है जो चलती है, और याद चलती है क्योंकि उसे पूरा होना होता है। हर अधूरी बात पूरी होने का रास्ता ढूंढती है, जैसे पानी अपना समंदर ढूंढता है। तुमने कई समंदर बदल दिए, पर प्यास वही रही, क्योंकि प्यास जगह से नहीं, अर्थ से बुझती है। अर्थ तब मिलता है जब तुम अपनी कहानी के कठिन हिस्सों को भी उसी प्रेम से छुओ जिस प्रेम से तुम आसान हिस्सों को दिखाते हो। ब्रह्मांड किसी से हिसाब नहीं मांगता, वो केवल संतुलन रखता है, और संतुलन तब बिगड़ता है जब हम लेने और देने की गिनती भूल जाते हैं। तुमने गिनती को बुद्धिमानी समझा, पर बुद्धिमानी का पहला नियम है कि सब कुछ गिना नहीं जाता, कुछ चीजें निभाई जाती हैं, और निभाने में ही उनका मूल्य पूरा होता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां रास्ते तुम्हें नहीं चुनते, तुम रास्तों को चुनते हो, और चुनते समय हाथ कांपते हैं, क्योंकि हाथ जानते हैं कि इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। इस बार कदम और इरादा एक साथ रखना होगा, और यही साथ चलने का दूसरा नाम है। इरादा जब कदम से आगे निकल जाए तो हम दौड़ते हैं, और जब कदम इरादे से आगे निकल जाए तो हम भटकते हैं। पर जब दोनों साथ हों तो यात्रा बनती है, और यात्रा में पीछा साथी बन जाता है। तुम उस साथी को पहचानने लगे हो जो कभी तुम्हारी परछाई था, और अब तुम्हारी रोशनी का कोण बदल रहा है। रोशनी कोण बदलती है तो दुनिया बदल जाती है, पर असल में बदलता है देखने का साहस। और साहस तब आता है जब तुम मान लेते हो कि तुम पूर्ण नहीं हो, और पूर्ण न होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी संभावना है। संभावना को स्वीकार करते ही डर का शोर धीमा पड़ जाता है, जैसे समुद्र किनारे रखे शंख में हवा थककर सो जाती है, और तब तुम्हें पहली बार अपनी ही धड़कन का साफ संगीत सुनाई देता है। और उस संगीत में कोई पीछा नहीं होता, केवल साथ होता है, और साथ में एक नई कहानी का पहला वाक्य बिना लिखे ही अपने आप बन जाता है। और जब नया वाक्य बिना लिखे बनता है तो ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि उसे शब्दों से ज्यादा इरादों पर भरोसा है। तुम अब समझ रहे हो कि कहानी का अंत कोई दरवाजा नहीं होता, वो एक खुली खिड़की होती है जहां से वही हवा आती है जो शुरुआत में आई थी। बस इस बार तुम उसे पहचान लेते हो। पहचानना जीत नहीं है, पहचानना जिम्मेदारी है, क्योंकि जो दिख जाता है वो संभालना पड़ता है। तुमने पहले देखा था और छोड़ दिया था, अब देख रहे हो और ठहर रहे हो। ठहरना कोई जाल नहीं है,
ठहरना वो जगह है जहाँ दिशा अपने आप साफ हो जाती है। जैसे धुंध में खड़ा पहाड़ जब हवा रुकती है तो आकार दिखा देता है। तुम पूछते हो कि क्या सब माफ हो सकता है? ब्रह्मांड माफी की भाषा नहीं बोलता, वो संतुलन की भाषा बोलता है। और संतुलन तब लौटता है जब तुम वो बोझ वापस रख देते हो जो तुमने उठाया ही नहीं था। बहुत बार हम दूसरों की गलतियों को अपनी पीठ पर बांध लेते हैं और फिर कहते हैं कि रास्ता भारी है। रास्ता भारी नहीं होता, पीठ पर रखा हुआ भार भारी होता है। अब तुम धीरे धीरे वो भार उतार रहे हो और हर बार उतारते हुए तुम्हें लगता है कि कुछ छूट रहा है, पर असल में जगह बन रही है। जगह बनती है तो रोशनी बैठती है, और रोशनी बैठती है तो डर को कुर्सी नहीं मिलती। डर खड़ा रहता है और खड़े खड़े थक जाता है। तुमने देखा होगा कि जब डर थकता है तो वो सवाल बन जाता है, और सवाल सबसे ईमानदार साथी होता है, क्योंकि वो तुम्हें आगे चलने पर मजबूर नहीं करता, वो तुम्हारे साथ चलता है और रास्ते से दोस्ती करवाता है। अब रास्ता तुम्हें कम परखता है और ज्यादा पहचानता है, जैसे कोई पुराना शहर जो नए नाम से पुकारे जाने पर भी वही रहता है। तुम भी वही हो, बस नाम बदल गया है। पहले तुम भागते थे, अब तुम चुनते हो, और चुनना सबसे शांत क्रांति है, क्योंकि इसमें कोई शोर नहीं होता, केवल दिशा बदलती है। और दिशा बदलते ही पीछा अपने आप कहानी का हिस्सा बन जाता है। याद रखो, कहानी का हिस्सा होना हार नहीं है, कहानी से बाहर होना खो जाना है। तुम बाहर नहीं हो, तुम भीतर लौट आए हो। भीतर वो जगह है जहाँ दर्पण दीवार नहीं होते, खिड़की होते हैं, और खिड़की से देखने पर तुम खुद को नहीं खोते, तुम खुद को समझते हो। समय अब भी गवाह है, पर उसकी चुप्पी तुम्हें डराती नहीं, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि चुप्पी भी सहमति हो सकती है, जब दिल और कदम एक ताल में हो। तुमने जिन चेहरों को बोझ समझा था वे अब पाठ बन गए हैं, और पाठ पढ़े जाते हैं, ढोए नहीं जाते। हर पाठ के अंत में एक विराम होता है, और विराम में ही सांस ठीक से आती है। तुम अब सांस ले रहे हो, और सांस का मतलब है कि कहानी चल रही है, पर वो तुम्हें नहीं घसीट रही, तुम उसे थाम कर चला रहे हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें पकड़ने के लिए पीछा नहीं किया था, उसने तुम्हें वापस सौंपने के लिए साथ चलना चुना था, और तुमने भी आज पहली बार साथ चलना चुना है। इसलिए आज रात जब आकाश तुम्हारी छत के ऊपर झुकेगा तो वो सवाल नहीं रखेगा, वो जगह देगा, और उस जगह में तुम खुद के कदमों की आवाज नहीं सुनोगे, तुम अपनी धड़कन सुनोगे, और धड़कन बताएगी कि कोई दुश्मन पीछे नहीं है, कोई सत्य साथ है। और साथ होने का मतलब है कि यात्रा अब घर की ओर मुड़ गई है, जहाँ डर दरवाजे पर जूते उतार देता है और कहानी भीतर जाकर चुपचाप बैठ जाती है, जैसे कोई थका हुआ यात्री जो आखिरकार समझ गया हो कि रास्ता वही था जो उसे खुद तक लाता था। और यही समझ ब्रह्मांड का सबसे शांत पुरस्कार है।